हम उनसे यही कहते थे, हम तुम्हारे लिए नहीं आते हैं ना, यहाँ जो पब्लिक बैठी उसके लिए आते हैं, हम आते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। जिंदगी में सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज है। अपने आप से जिंदगी में झूठ मत बोलना और ये डिसाइड कर लेना कि क्या जो काम हमने किया वो परफेक्ट है या हमने सामने वालों को बेवकूफ बना दिया। अगर अंदर से आवाज आ जाए परफेक्ट है, दुनिया का कोई आदमी उसे काट नहीं सकता मेरे भाई। जो अंदर की आवाज होती है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, आपको पता चल जाता है अपने काम मेहनत से नहीं किया। हम यहाँ क्लास में पढ़ाने आते हैं, हमें मालूम है आज हमने हरामखोरी करी है। कुछ लोग कहेंगे यार गाली गलौज पर, गाली नहीं यार, हम लोग की देसी भाषा ऐसी चीजें बोली जाती है यहाँ पर। उसी तरीके से अगर हम वीडियो बनाते हैं और किसी दिन वीडियो ऐसी, हमें मालूम है यार जो बेकार वीडियो नहीं चलेगी, कभी कभी तुक्के में वो चल जाए वो एक अलग चीज है, लेकिन हमें मालूम चल जाता है कि आज मजा नहीं है। तो यानी ओवरऑल आपको खुद मालूम, सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। जो लोग कंफ्यूज हैं और जो कमेंट कर रहे थे कि सर आईएएस यानी यूपीएससी और यूट्यूबर्स की आपस में तुलना कर दीजिए एक, हालांकि ये थोड़ा सा हमें अजीबोगरीब वीडियो लगी, लेकिन फिर मेरी समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है उन बच्चों के लिए जो अभी 13, 14, 15, 16 साल या फिर कह सकते हैं 20 साल के करीब करीब घूम रहे हैं, 12th में हैं या 12th पास कर चुके हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है, क्योंकि अब आप कौन हो, आपका मानना क्यों है, तो हमें प्रॉपर 11-12 साल पढ़ाते हो गए, उसमें हमने बीच में 1 साल यूपीएससी का बैच भी पढ़ाया और बहुत सारी चीजें की, बहुत सारे एक्सपीरियंस किए, तब जाके बच्चों को समझा और वो एक्सपीरियंस आज आप तक पहुंचने वाला। हमने हमेशा कहा है बिल्कुल जेन्युइन एक्सपीरियंस ही हम बच्चे तक पहुंचाते हैं सर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी, एक टाइम था और आज भी है और हमेशा रहेगा कि जब भी कोई सम्मानित पूछा जाता भारत में सबसे सम्मानित नौकरी कौन सी है, सबसे ज्यादा कठिन नौकरी कौन सी है, सबसे अच्छी कौन सी है, तो कहीं ना कहीं उसमें भैया आईएएस यानी यूपीएससी जो इसे करवाती है इसका नाम आ जाता है, ठीक है। यानी एक तरीके से क्रेज है यूपीएससी का, और जो लोग यूपीएससी पढ़ाते हैं उनके पीछे लोग दीवाने हैं, पागल हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो यूपीएससी के दीवाने, तो उनके टीचर्स के दीवाने वो कब हो जाते हैं फॉलो करते करते पता ही नहीं चलता है। यानी यूपीएससी का क्रेज है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। और यही एक कारण है कि इसकी जो सक्सेस रेट है वो लेस देन 1% है। क्यों? या 1% के करीब है। क्यों? क्योंकि फॉर्म ही इतने ज्यादा पड़ जाते हैं और सीट्स होती हैं बहुत कम, 800, 900, 1000। उसमें भी अगर आईएएस की बात करें तो 2, 3, 400, ठीक है सर। तो एक तो बात ये हो गई, हम लोग यूपीएससी की बात करें। दूसरी बात है यूट्यूबर्स। अब आजकल अगर आप कहते हैं यूट्यूबर्स का क्रेज नहीं है तो ये भी गलत होगा, क्योंकि एक जमाना था जब नहीं जानता था कोई, लेकिन अब आप नहीं कह सकते हो कि यूट्यूबर्स का क्रेज नहीं है और आदमी यूट्यूबर नहीं बनना चाहता है। बड़े बड़े यूट्यूबर जो महीने में करोड़ों छाप देते हैं, एक एक स्पॉन्सरशिप के ले लेते हैं करोड़ों रुपए, तो आदमी में क्रेज तो है, बनना तो वो यूट्यूबर भी चाहता है। यूट्यूबर का मतलब क्रिएटर, वो फेसबुक पे बनाए, इंस्टाग्राम पे बनाए, टिक्की पे बनाए, ठीक है, बहुत सारे हैं प्लेटफॉर्म। तो किस पे बनाता है? हम यहाँ पे यूट्यूबर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं सर, ठीक है। तो अब पहले तो आपको इन दोनों को समझना पड़ेगा कि कुछ लोग कहते हैं हमें इन दोनों में किसके साथ जाना चाहिए, ये बढ़िया है या ये बढ़िया, या कोई एक ऐसा रास्ता है कि हम दोनों को इस्तेमाल करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे और बहुत सारा एक्सपीरियंस भर भर के आपके पास पहुंचाएंगे। सबसे पहले आप इसे समझो, ठीक है। अगर बाई चांस हम अगर आपको एक लाइन में कह दें, तो अगर आप पढ़ने में बहुत बेहतरीन हो, नहीं मतलब बिल्कुल मजा काटने वाले व्यक्ति हो और आपको पढ़ने में मजा आता है, तो फिर आप यूपीएससी की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप मौजबाज वाले आदमी हैं, आपको लगता है कि नहीं यार कुछ जुगाड़ू टाइप करेंगे, यार पढ़ाई लिखाई अपने समझ में नहीं आती है। जैसे अभी यहाँ पे एक लड़का आया, हमने उससे पूछा, बिल्कुल 0-0 नंबर आ रहा था उसके डेली, तो हमने थोड़ा उसे हड़काया और उससे पूछा कि भैया क्यों नंबर आ रहे हैं, ऐसे क्या है, पढ़ते लिखते नहीं हो, मन नहीं लगता? बोले सर जी मन नहीं लगता पढ़ाई में। डर के बोला, बहुत देर में बोला, वो मुंडी हिला के, वो भी हम समझ गए कि ये कहना चाहता है पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो अगर आप इस तरीके के व्यक्ति हो कि आपको हाई स्कूल 12th में ही पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, हालांकि मजा किसी को नहीं आता, लेकिन पढ़ना भी एक कला होती है। जैसे फिलॉसफी में फिलॉसफी के अंदर ही लोग आते हैं, उनका शौक ही पढ़ना होता है। ज्ञान मीमांसा, एपिटेमोलॉजी हमने बताया, ज्ञान मीमांसा क्या होता है, पहले ज्ञान इकट्ठा किया फिर उसकी खोज में निकल पड़े कि अब ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ है। इसीलिए तो लोग जब पीएचडी करते हैं, पीएचडी का मतलब, ये पीएच मतलब क्या, फिलॉसफी है यार। वहां पे हर चीज में पीएचडी होती है, क्योंकि हर चीज आपने पढ़ तो ली, लेकिन उसके बारे में जब आप डिटेल में ढूंढने जाओगे तब उसे फिलॉसफी यानी पीएचडी कहेंगे सर, ठीक है। फिर आदमी के आगे डॉक्टर लग जाता, सबको पता है। तो यानी अगर आपको पढ़ने में बहुत मजा आता है, ठीक है, तो आप यूपीएससी की तरफ जाएंगे। पूरी वीडियो देखिएगा तभी समझ आएगा। तो आप यूपीएससी की तरफ जाएं
और बल्कि हम आपसे ये कहेंगे, हर व्यक्ति, जो आदमी सपना देखता है, उसे एक बार यूपीएससी जरूर ट्राई करना चाहिए। एक जमाना था जब यूपीएससी बहुत महंगी पढ़ाई हुआ करती थी। आजकल तो कितने सारे लोग आ गए। देखिए अलग सर यूपीएससी वाला लॉन्च किया उन्होंने, खान सर उन्होंने भी एक बैच लॉन्च किया है। इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं हमारे यहाँ। तो अब ये लोग प्रयास कर रहे हैं तो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब आप इसके साथ जाएंगे, चाहे इसके साथ या इसके साथ, दोनों के साथ जब आप जाएंगे, तो मेरे हिसाब से आप भले ही कामयाब ना भी हो पाए, 1 मिनट के लिए सोच लो, तब भी आप इंसान बन जाएंगे। कैसे समझाते हैं? जैसे मान लिया ये आप भैया यूपीएससी की आप तैयारी करने गए, बहुत सारे ऐसे टीचर्स यूट्यूब पे, हम नाम नहीं लेंगे, जो बहुत सम्मानित टीचर हैं, जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और उनका जब खुद सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो पढ़ाने लगे और आज की डेट में वो ब्रांड नेम है, लोग फॉलो करते हैं उन्हें। तो यानी अगर बाई चांस, पहला तो विकल्प आपके पास यही आ जाता है कि जब आप मान लें नहीं भी सिलेक्ट हो पाते हैं तो आपके पास नॉलेज इतनी आ जाएगी कि आप आराम से पढ़ाने लग सकते हैं और उसके बाद इवन यूट्यूब पे भी आ सकते हैं। और अगर क्या हो कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपको लगता है कि नहीं हम अपना ज्ञान जो लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो दो तरीके हैं। आप यूपीएससी की तैयारी करते करते अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस यूट्यूबर, साथ में यूट्यूब पे चैनल बना सकते हैं। तो अब हमने आपको बताया लोग यूपीएससी की तैयारी कब करें, जब आपको पढ़ने में मजा आता है। लेकिन यूट्यूब पे आने के लिए आपको क्या करना है? यूट्यूब पे आने के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की, लेकिन आज उन्होंने मजा काट दिया। तो यूट्यूब पे आने के लिए, देखो अब कुछ लोग कहेंगे यार ये क्या मतलब हुआ, बिना पढ़े यूट्यूबर? नहीं, अब हम आपको एक बिल्कुल बेसिक बात बताएंगे। अगर यूट्यूबर आपको बनना है तो आपको क्या करना है। देखिए आपके अंदर कोई भी क्या ऐसा टैलेंट है जिसके लिए आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। मान लिया कोई बहुत बढ़िया क्रिकेट की नॉलेज रखता था, अब यहां शाहजहांपुर में कुछ है ही नहीं कायदे का, तो वो क्या कर सकता है? वो यूट्यूब पर चैनल बना के लोगों को ज्ञान दे सकता है। ज्ञान दो, क्या दिक्कत है? किसी को बहुत बढ़िया एक्टिंग की नॉलेज अब नहीं है, वो इंस्टाग्राम पे आके एक्टिंग करो यार, क्या दिक्कत है? लोग दीवाने हो जाते हैं भाई, क्या बात कर रहा है। ऐसे ऐसे लोग पड़े हो जो एक्टिंग करते हैं, लोग फॉलो करते हैं, अरे भैया देखिए बिल्कुल लड़का है लड़की की तरह कर रहा है। कर नहीं रहा, वो उसकी एक्टिंग है भाई। और अलग से उसके फोटो देखोगे तो ऐसा लगा यार बॉडी वॉडी बड़ा बेहतरीन है। कई लोग ऐसे पड़े हो, वो एक्टिंग स्किल्स है उनकी, दिखाओ। खाली गाने पे आके ठुमका लगाने से थोड़ी काम हो जाएगा, वो फिर मजा नहीं आता। ऐसे लोगों की ब्रांड वैल्यू भी नहीं होती और उन्हें वही रमी और जैसा इस तरीके की जो उल्टे चीजें होते हैं बस वही मिलते हैं उन्हें, बाकी उन्हें कोई स्पॉन्सरशिप तक नहीं मिलती सर, ठीक है। तो ब्रांड वैल्यू आपको बनानी पड़ेगी, ठीक। उसके बाद यूपीएससी में सक्सेस रेट लोग कहते हैं बहुत कम है, तो यूट्यूबर्स में भी बहुत ज्यादा नहीं है। दोनों पैरेलल चल रहे हैं एक तरीके से। अभी हम आखिरी में निष्कर्ष पे भी पहुंच जाएंगे क्या करना है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी इसमें भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आप ऐसे करके अद्दा फेंको, कोई बड़ी बात नहीं, वो अद्दा जिसके ऊपर गिरेगा वो यूट्यूबर होगा। हाँ, वो जमाने लग गया। अब हर आदमी, अगर आप ये हमारी वीडियो देख रहे हो तो आपका भी एक चैनल है, तभी तो कमेंट करते हो। वो अलग बात है, उसका कस्टमाइजेशन नहीं हुआ है, उसमें पोस्टर नहीं लगा है, बैनर नहीं लगा है, उसमें फोटो नहीं लगा, यानी प्रोफाइल आप जिसकी भाषा में कहते हैं वो नहीं लगी हुई है, उसका एसईओ नहीं हुआ है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह सही से नहीं लिखा गया है, लेकिन है वो चैनल, तभी तो कमेंट करते हो। तो जैसे ही आप मेल बनाते हो आपका चैनल बन जाता, तभी तो कमेंट होता है। तो कोई टेंशन नहीं, बस आपको लगातार काम करने के लिए कुछ चाहिए होगा कि ऐसा क्या है मेरे अंदर जो हम उस प्लेटफॉर्म पे लाके लोगों को दिखा सकते हैं। जैसे मान लिया हमें पढ़ाना अच्छा लगता है तो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, किसी को नाचना अच्छा लगता है वो नाच रहा है, किसी को गाना अच्छा लगता है वो गा रहा है। और जब आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप परफेक्ट हो जाओगे तो लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। हम हमेशा कहते हैं जिस काम में आप खुद मजा लोगे दुनिया आपके साथ मजा लेने लगेगी। हम कभी भी प्रोग्राम में गाना गाने जाते थे, अब तुमने छोड़ दिया है, लेकिन गाना अभी भी कभी कभी चले जाते हैं, ठीक है। वरना गाना गाने जाते तो हम खुद में बहुत मजा लेते थे। तो जो बजाने आते कहते यार तुम्हारे साथ में बजाने में बहुत मजा आता है, जबकि हमने बड़े बड़े सिंगर्स के साथ बजाया लेकिन तुम्हारे साथ में बड़ा मजा आता है। हम उनसे यही कहते थे, हम तुम्हारे लिए नहीं आते हैं ना, यहाँ जो पब्लिक बैठी उसके लिए आते हैं, हम आते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। जिंदगी में सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज है। अपने आप से जिंदगी में झूठ मत बोलना और ये डिसाइड कर लेना कि क्या जो काम हमने किया वो परफेक्ट है या हमने सामने वालों को बेवकूफ बना दिया। अगर अंदर से आवाज आ जाए परफेक्ट है, दुनिया का कोई आदमी उसे काट नहीं सकता मेरे भाई। जो अंदर की आवाज होती है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, आपको पता चल जाता है अपने काम मेहनत से नहीं किया। हम यहाँ क्लास में पढ़ाने आते हैं, हमें मालूम है आज हमने हरामखोरी करी है। कुछ लोग कहेंगे यार लो यार गाली गलौज पर, गाली नहीं यार, हम लोग की देसी भाषा ऐसी चीजें बोली जाती हैं यहाँ पर। उसी तरीके से अगर हम वीडियो बनाते हैं और किसी दिन वीडियो ऐसी, हमें मालूम है यार बेकार वीडियो नहीं चलेगी, कभी कभी तुक्के में वो चल जाए वो एक अलग चीज है, लेकिन हमें मालूम चल जाता है कि आज मजा नहीं है। तो यानी ओवरऑल आपको खुद मालूम, सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ।
बहुत बड़ी चीज है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इन दोनों में तुलना करें तो जो आदमी इन दोनों में तुलना करे, ठीक है, उनसे हम यही कहेंगे भाई दोनों की अपनी फील्ड है। बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई इस सब चीजों में इंटरेस्ट रखते हो, यूपीएससी के साथ जाओ, ठीक है। थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रखते हो, यूट्यूबर बन जाओ। और अगर आप एक बीच का रास्ता निकालना चाहते हो तो तैयारी इसकी करो और इसी को यहां पढ़ाना शुरू कर दो। अगर पढ़ाने वाले व्यक्ति हो, खुद भी पढ़ते जा रहे हैं, लोगों को अपनी तरीके से पढ़ाते जा रहे हैं, लोगों पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते जा रहे हैं, हमने किस तरीके से कौन सी चीजें की हैं। वो एक लड़की वायरल हुई तो थी, यूपीएससी की तरह पूरा अपना शेड्यूल डालती, चीजें डालती, सब कुछ करती है, भले ही उसका सिलेक्शन ना हो, लेकिन ये करते करते कम से कम यहां तो कामयाब हो गई वो, वरना पता चला। और हर चीज की एक ही बार कोशिश करो यार, फिर उसका रिवीजन करते रहो। ये किसी महान व्यक्ति ने ही कहा है, फिर उसका रिवीजन करो यार। तो यानी कुल मिला के ये नहीं पता 30, 32, 35 साल यहां निकाल दिए, उसके बाद और कोई काम करने में भी शर्म आ रही। अब 35 साल के होगा, उसके बाद तुम आए फिर कैमरे पे हेलो, तब तक दुनिया कहां होगी भाई। कल एक लड़की ने कमेंट किया, सर यूट्यूब पे देखिए आगे चैनल भी मोनेटाइज नहीं होंगे। या हमारी मम्मी कभी कभी कहती हैं जब नहीं होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी की रियलिटी है, अभी तो हो रहा है, तो अभी तो आगे बढ़ो यार। और जब आपकी फेस वैल्यू होगी, जान ले बीडिकेडियन है, जिनका काम चल रहा है, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आएगा उस पर ढूंढ लेंगे। हम कह रहे 1 लाख लोग नहीं ढूंढेंगे, 1000 लोग ढूंढेंगे, लेकिन ढूंढ लेंगे वो, अगर 1000 लोग भी जाने होंगे इतने दिनों में। तो यही है, फेस वैल्यू बनाइए, अपनी ब्रांड वैल्यू बनाइए, धीरे धीरे करके लोग आपको पहचानने लगेंगे। वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जब आप उस पर मेहनत करेंगे तो भले ही वहां तक ना पहुंच पाए, आईएएस ना बन पाए, यूट्यूबर ना बन पाए, लेकिन उसे बनते 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 जो आप इंसान बन जाएंगे तो कभी जिंदगी में फिर भीख मांगने की नौबत नहीं आई। बस यही एक ओवरऑल सम है इस वीडियो का। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों कठिन है, दोनों की अपनी अपनी फील्ड है, लेकिन आप दोनों तरीकों से आगे बढ़ सकते हैं और जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, ये बात हमेशा याद रखिए। बस दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।